वेलकम टू अनामिका वॉइस। रिश्तों में खामोशी की अहमियत। कभी कभी चुप रहना भी रिश्तों को कैसे बचाता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। रिश्तों में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी समझ बन जाती है। खामोशी क्यों जरूरी है? पहला, गुस्से को ठंडा होने का वक्त देती है। जब हम बहुत भावुक होते हैं तो शब्द तीर बन जाते हैं। उस समय चुप रह जाना रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। इसलिए खामोशी बहुत जरूरी होती है। एक पल की खामोशी सालों की कड़वाहट रोक सकती है। दूसरे नंबर पे है, सुनने की जगह बनाती है। खामोशी जो है, अगर आप चुप हैं तो सामने वाले को सुनने की जगह बनाती है। रिश्ते सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी चलते हैं। जब हम शांत रहते हैं, सामने वाला खुलकर अपनी बात कह पाता है। अगर हम ही कुछ बोलते रहेंगे तो सामने वाला क्या ही बोल पाएगा, है ना? सामने वाला खुलकर अपनी बात कह पाता है, यही असली समझ है। तीसरा है, अहंकार को पीछे रखती है। खामोशी अहंकार को पीछे रखती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना यह दिखाता है कि रिश्ता मैं से ज्यादा बड़ा है। मैं शब्द का अर्थ है आप खुद, अर्थात आप अपने आप से ज्यादा रिश्ते को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं चुप रहकर। चौथा है, भावनाओं को समझने का समय देती है। खामोशी हमें सोचने का मौका देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें सोचने का थोड़ा टाइम मिलता है। क्या सच में ये बात इतनी बड़ी है? अक्सर जवाब होता है नहीं। कभी कभी हम भावनाओं में बहकर चुप नहीं रहते और कुछ ऐसा बोल जाते जो हमें रिश्ते पे बहुत भारी पड़ती है। लेकिन ध्यान रहे, खामोशी का मतलब दबाना या सहते रहना नहीं है। अगर कोई बात दिल को चोट पहुंचा रही है तो सही समय और सही तरीके से कहना भी जरूरी होता है। रिश्ते में संतुलन चाहिए। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही समझ परिपक्वता है। इन सब बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि हमें रिश्तों में चुप रहना और खामोशी क्यों जरूरी होती है। कभी आपको ऐसा लगा है कि चुप रहकर आपने कोई रिश्ता बचा लिया? कमेंट जरूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए या आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है जिसका जवाब आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज ज़रूर करें, कमेंट में लिखें। मैं सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।